वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो फटाफट से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में आज का कार्यक्रम अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक क्लास तो आपकी कल लगाई जा चुकी है और बाकी मतलब इसके बाद में एक क्लास आपको और मिलेगी। मतलब 3 क्लासों के अंदर मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं हुआ तो 4th क्लास आपकी इसकी मिल जाएगी। ठीक है, चलो जो भी बच्चे आ चुके हैं वो क्लास को लाइक कर दें और बिल्कुल पेटी पेक होकर 1 घंटे तक आप क्लास के अंदर बिल्कुल साइलेंट, किधर दूसरी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल पेटी पेक होकर केवल मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए और कॉपी पेन आपके हाथ में होने चाहिए। पूरी चीज़ें आपके समझ में, मैं दिमाग में स्कैन करवाने की कोशिश आप लोगों को करूंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये मिशन 2021 की अपनी क्लास नंबर 4 है मैथ्स की। ठीक है, बैक टू बैक आपको मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश की पूरी क्लासेस आपको मिलती है, तो आप ज्वाइन करिएगा। चलो जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 है। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चे ने हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो वो हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकता है। मुकेश कुमार कुमावत के नाम से आप सर्च करिएगा, मेरे को आपको इसी फोटो मिलेगी, वहां पे आप मुझे फॉलो करिएगा। और फॉलो करने के बाद में मेरी जल्द ही आपकी स्पेशल क्लासेस आने वाली है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो वहां पर अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके वाईटी पर होंगे, प्रैक्टिस आपकी वहां पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। जो बच्चा ज्वाइन नहीं कर सकता है वो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी पूरे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपका 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्जेस है। अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हैं, आर एस सर लाइव अगर कोड आप अप्लाई करते हैं तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अगर किसी बच्चे को हमारा जो भी हम बोर्ड पे लिख पा रहे हैं उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आर एस सर, इसको आप ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और कोई भी जो अपडेट होगा, कोई भी क्लास से रिलेटेड कोई भी जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर मिलेगा। कई बच्चों के मैंने कमेंट देखे हैं, वो बच्चे यही बोलते हैं सर पीडीएफ नहीं मिल रहा। पीडीएफ बेटा, पीडीएफ शाम को मिलता है 8 बजे। और ये वाला चैनल आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, बिल्कुल प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है अच्छा चलो जी, अगर आज की क्लासेस की मैं बात करूं कि आज की जो क्लासेस हैं, मैथ्स की क्लास आपके 9:30 बजे है। स्लाइटली चेंजेस है थोड़ा सा टाइम के अंदर, मैथ की क्लास, फिजिक्स की क्लास ऑन द टाइम है। ठीक है, लेकिन ये जो मैथ्स की सेकंड वाली क्लास आएगी आज, है ना, प्रैक्टिस वाली क्लास, वो 12:15 पे है बेटा, है ना। थोड़ा सा टाइम हमने चेंज किया है, 12 पहले 12:30 बजे ये वाली क्लास होती थी, आज ये वाली जो क्लास आपको मिलेगी वो 12:15 पे मिलेगी। फिर मैं अब आपको बात करूं इंग्लिश की कॉन्सेप्ट की जो क्लास है वो 2:30 PM पर, पहले 2 PM पर होती थी, अब 2:30 PM पर होगी। उसके बाद में इंग्लिश की जो प्रैक्टिस की क्लास है वो 4 PM पर होगी। तो ये 2 क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज है, इनके बीच में फिजिक्स की आपको एक क्लास और मिल जाएगी बेटा। ठीक है ना, चलो जी। अगर मैं बात करूं कि इसके बाद में मेरे क्लास के बाद में जो क्लास आपको मिलने वाली है वो 10:50 पर आर एस सर की कॉन्सेप्ट की क्लास आपको मिलेगी, बिल्कुल विजुअल इफेक्ट के साथ में आपको फिजिक्स को फील करवाया जाएगा। उसके बाद में मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास होगी और इस प्रैक्टिस क्लास के अंदर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद में इंग्लिश की धमाकेदार क्लास आएगी और वो होगा गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, और उसके बाद में वोकेब, जो सर आपको डायरेक्ट क्लास के अंदर याद करवा देते हैं, ये वोकेब की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ज्वाइन करिएगा इस क्लास को। ठीक है, चलो जी आज की कार्यवाही अपन स्टार्ट करते हैं। आज की जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम के दौरान अपन एक टॉपिक की चर्चा करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ये पार्ट होता है। देखो भाई, कोई भी बच्चा जो नया है वो मेरी क्लास जो पहली बार देख रहा है, मैं उन लोगों को ये थोड़ा सा बता दूं बेटा। एक तो देखो, आप हिंदी और इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज न हो। मतलब भाई, अगर आप अच्छी क्वालिटी की कोई भी जो बुक पढ़ोगे ना तो वो आपको इंग्लिश के अंदर ही मिलेगी। और मैथ के अंदर यार क्या है हिंदी, क्या इंग्लिश है। अगर हिंदी, भाई हिंदी में द्विघात समीकरण बोल देते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना दिन आप डरोगे उतने दिन डर लगेगा। जिस दिन आप डर से लड़ जाओगे ना उस दिन आप पार कर जाओगे। आपको इंग्लिश आसान लगेगी, हिंदी हार्ड लगेगी। ठीक है, चलो जी, चलो जी भाई, है ना बेटा। देखो सीधी सी बात है, मेरा सीक्वेंस जो हम आईआईटी की प्रिपरेशन करते थे उसी के अकॉर्डिंग मेरा सीक्वेंस चलेगा। जो टॉपिक लिंक होते हैं ना आपस में, तो उनको मैं पहले करवाते हुए चल रहा हूँ। टेंशन ना लो, कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी कवर करवाऊंगा, क्योंकि नेवी की वैकेंसी आपकी आ चुकी है, नोटिफिकेशन उसका आ चुका है, पूरी प्रैक्टिस में आपके करवाऊंगा। चलो जी, आज का जो टॉपिक अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रहेगा वो रहेगा आपका फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन।
फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या भला है भाई, तो बिल्कुल पूरी चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी दो मूल दिए हुए होते हैं, उससे अपने को द्विघात समीकरण बनानी पड़ती है। दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन अपने को होता है कि एक इक्वेशन से अगर उसके मूल दिए हुए हैं तो उससे आप नई इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना, उसमें काट छांट करके ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, चेंजेस कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ अपन देखेंगे। देखो भाई, सबसे पहली तो आपके पास ये बात है कि कोई भी द्विघात समीकरण के लिए आपको दो मूल पता होते हैं, और दो मूल अगर आपको पता है बेटा, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से ये रहेगी कि अगर आपको लगता है कि यार हम आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं, हमेशा 9:30 बजे तो फिक्स 9:30 बजे क्लास, आपको चाहिए प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस क्लास, आपको आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन, पाथ फाइंडर, लूसेंट, सबका सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो अगर आपको कहीं पे भी अगर ऐसा लगता हो कि यार इस क्लास को शेयर किया जाना चाहिए और इस क्लास को शेयर करके हम टीचर को सपोर्ट कर सकते हैं, तो बेटा अगर दिल के अंदर से अगर एक भी आवाज़ 1% भी बात अगर आपकी ऐसी आती है ना कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, तो बेटा मत करिएगा। लेकिन हमारा डेडिकेशन जिन बच्चों को पसंद है तो प्लीज़ बेटा क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। मैं चाहता हूं कि आप जैसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो कॉन्सेप्ट की कमी से जूझते रहते हैं, ठीक है ना, जिनके पास लाखों रुपए नहीं है, ऑफलाइन में जाके लाखों रुपए लगते हैं, वो कंटेंट उससे भी बढ़िया प्लस वाला कंटेंट आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर लगता हो आपको कि शेयर किया जाना चाहिए तो शेयर करिएगा, अदरवाइज सर प्यार झूठा ही सही, ठीक है ना। चलो जी बात करते हैं अपन फॉर्मेशन की। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन फॉर्मेशन कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो मूलों की अपने को जरूरत होती है, एक मूल अल्फा, दूसरा मूल अगर बीटा है आपके पास। तो इस इक्वेशन अपन इन दोनों से इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो इस तरीके से बनती है। इक्वेशन जो बनती है द्विघात समीकरण वो बनता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस आपके पास अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपके पास द्विघात समीकरण होती है। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो ये होता है x² माइनस सम ऑफ रूट, मतलब मूलों का योग, इंटू एक्स प्लस मूलों का जो गुणा आपके पास होता है वो आपके पास होगा इक्वल टू आपके पास 0। तो ये आपको दोनों चीजें याद रहनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी दो मूल अगर दे रखे हैं तो उनसे द्विघात समीकरण अपन किस तरीके से लिखेंगे। x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर आपके पास होगा 0। जैसे एक नमूना मैं आपको बताऊं, इसी का एक नमूना अगर आपको ऐसा दे रखा है कि एक ऐसी द्विघात समीकरण का निर्माण करिए, एक ऐसी द्विघात समीकरण का निर्माण करिए जिसके मूल को अपन रूट भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जिसके मूल 2 और 3 है। जब आपको दो मूल अलग अलग दे रखे हैं, बेटा ये मूल दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस होता है, बताऊंगा आपको कहां पे सस्पेंस होगा। एक द्विघात समीकरण का निर्माण आपको इस तरीके से करना है कि जिसके मूल 2 है और 3 है। तो आप क्या करोगे कि सर x² माइनस एक बार तो दोनों का योग कर देंगे, 5 आ जाएगा, एक बार दोनों का गुणा करेंगे तो ये सर आपके पास द्विघात समीकरण आ जाएगी। तो x² माइनस मूलों का योग, यहाँ पे ध्यान रखना फॉर्मूले के अंदर माइनस होता है, x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा, ये आपके पास इक्वेशन होगी बेटा, है ना। चलो जी आगे मैं बात करता हूं, आगे वाली इक्वेशन के बारे में बात करता हूं कि अगर आपके पास डायरेक्ट ही ऐसा दिया हुआ हो कि मूलों का योग तो आपके पास 6 है, मूलों का योग आपके पास 6 है और मूलों का जो गुणा है वो आपके पास दे रखा है 1 दे रखा है। मूलों का योग तो आपके पास 6 है, मूलों का गुणा आप ऐसा कर लो कि 15 कर लो, तो वो द्विघात समीकरण कौन सी होगी। अब आपको योग और गुणा डायरेक्ट दे रखा है, सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, ये सम आपको दे रखा है और ये प्रोडक्ट आपको दे रखा है। जब सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली अगर आपको गिवन होता है तो इक्वेशन जो अपन लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब आप ये कहोगे सर अब आपने योग क्यों नहीं किया, तो बेटा योग इसके अंदर डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है ना। जब योग और गुणा डायरेक्ट दे रखा होता है तब अपन डायरेक्ट रख देते हैं, जब अलग अलग रूट दे रखे होते हैं तो योग कर लेते हैं और गुणा कर लेते हैं और फॉर्मूले में रख देते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। चलो जी आगे मैं बात करता हूं, आपके पास कई बार आपके पास एक इक्वेशन के अंदर केवल एक ही रूट आपको गिवन होगा, एक ही रूट आपको गिवन होगा, तो उसमें क्या चक्कर है। तो उसके लिए मैं आगे लाइन आपको सिखाऊंगा, एक लाइन में आपको लिख देता हूं यहाँ पे इरेशनल रूट्स। इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय और संयुग्मी जो मूल होते हैं,
अपरिमेय एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब है काल्पनिक, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। तो ये जो आपके पास है कि एक तो आपके पास अपरिमेय मूल और काल्पनिक जो मूल होते हैं आर इन पेयर्स, अगर ये जो होते हैं वो हमेशा जोड़ी के अंदर होते हैं, मतलब ये हमेशा कभी भी अलग अलग नहीं होते, ठीक है ना, जन्म मरण का साथ होता है ना, ये बिल्कुल भी। कैसे, चलो जी देखो, अगर कई बार आपको ऐसा गिवन होगा कि एक ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल आपके पास 2 प्लस अंडर रूट 3 है, ऐसा दे रखा है। एक ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल हो, एक ही मूल दे रखा है, तो क्या करें भाई, एक ही मूल जब दे रखा है और वो अगर अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब है अंडर रूट जिसमें आ जाए और काल्पनिक का मतलब जिसमें आयोटा आ जाए, तो दूसरा जो मूल होता है वो संयुग्मी होता है, इसका संयुग्मी, इसका जोड़ा क्या होगा, संयुग्मी होगा। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का जो दूसरा मूल आएगा वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा। एक मूल ही जब दे रखा हो तो दूसरा मूल उसका संयुग्मी होता है। तो एक मूल 2 प्लस अंडर रूट 3 है, दूसरा क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा। और कॉन्जुगेट क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं, तो वो इमेजिनरी पार्ट या इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करने से आता है, ठीक है ना। चलो जी, तो यहां पर आप इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू एक्स प्लस दोनों का गुणा a प्लस बी, a माइनस बी, 4 माइनस 3 आपके पास 1 आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो ये वाली चीज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, जब भी एक ही मूल दे रखा हो तो दूसरा मूल उसका क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। और मैं आपको बता दूं, कॉन्जुगेट के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं। अगर एक मूल आपको अंडर रूट 3 दे रखा है तो दूसरा जो मूल होगा, पहला मूल अंडर रूट 3 है तो दूसरा जो मूल होगा वो माइनस का अंडर रूट 3 होगा। अगर मैं ऐसा लिखूं कि एक मूल आपके पास अंडर रूट 3 प्लस 1 है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि दूसरा मूल क्या होगा। बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर, एक मूल जब अंडर रूट 3 प्लस 1 हो तो दूसरा जो मूल होगा वो क्या कर देते हैं बच्चे, अंडर रूट 3 माइनस 1 कर देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि कॉन्जुगेट जो रूट होता है, संयुग्मी जो मूल होता है, वो आता है या तो इमेजिनरी पार्ट या इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करने से आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इरेशनल पार्ट कौन सा है, ये अंडर रूट 3 है, इसका साइन चेंज करोगे तब आएगा। तो ये वाली जो गणित है ना वो तो क्या है, गलत है। इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस का अंडर रूट 3 प्लस 1 आएगा। एक मूल तो जब ये हो तो दूसरा जो मूल होगा वो आपका ये होगा माइनस का अंडर रूट 3 प्लस 1 होगा बेटा, ठीक है ना। हाँ चलो जी, आ गई आप बात समझ में आप लोगों के लिए। चलो जी, एक मैं आपके बात करता हूं कि एक मूल जब आपके पास आयोटा हो, एक मूल जब आयोटा हो तो दूसरा जो मूल होगा वो माइनस आयोटा होगा। एक मूल जब आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा हो तो दूसरा जो मूल होगा 1 माइनस 2 आयोटा होगा। एक मूल जब आपके पास आयोटा माइनस 1 हो तो दूसरा जो मूल होगा वो माइनस आयोटा माइनस 1 होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जब आयोटा माइनस 1, इस बीच वाला साइन चेंज मत करना हर बार, या तो जो अंडर रूट वाला आ जाए उसका साइन चेंज करोगे या आयोटा जो यहाँ पे आ जाए उसका आप साइन चेंज करोगे, तब जाके आपके पास कॉन्जुगेट मिलेगा। क्लियर हुआ बेटा यहां तक, ठीक है। चलो जी, अब अपन आगे बात करते हैं। यहां से तो अपन इक्वेशन आराम से बना पाएंगे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज होती है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। फिर लास्ट में मैं आपको 15 या 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे अपन ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। चलो जी, अब अपन बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन चीज क्या है। ये अभी तक जो मैंने डिस्कस किया था वो तो क्या था, फॉर्मेशन। मूल दे रखे होते हैं और इक्वेशन बनानी होती है, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मूलों के साथ में छेड़खानी करके कोई दूसरी द्विघात समीकरण बनाते हैं, उसको बोलते हैं पर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलो जी समझो कैसे, कि सर एक इक्वेशन मेरे पास ऐसी है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बराबर ऐसा 3x माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये सर मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा कि सर इस समीकरण के जो मूल है वो क्या क्या होंगे, एक तो 2 होगा, एक मूल 1 होगा, मतलब एक तो अल्फा मान लिया और दूसरा मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अगर इस समीकरण के अगर आप मूल कैलकुलेट करते हो तो वो आएगा 1 2 आएगा और दूसरा मूल क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर आपने ऐसा पूछ लिया, क्वेश्चन कैसे आता है वो समझो कि सर इस समीकरण के मूल जब अल्फा और बीटा हो तो वो समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन ये आ गया, वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 2 अल्फा और 2 बीटा हो। या क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ गया कि वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो।
या फिर क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि वो समीकरण आप ज्ञात करो जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हो, या फिर ये क्वेश्चन आ गया कि वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। मतलब इसके मूलों के साथ में आपको छेड़खानी करनी पड़ेगी, और वो छेड़खानी किसके अनुसार? क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि इस समीकरण के जो मूल है ना, उससे दुगने मूलों वाली समीकरण कैलकुलेट करो। तो आप क्या करोगे? इसके दोनों मूलों को 2 से गुणा कर दोगे। आइए, ये जो इक्वेशन आपके पास है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये क्या होगी? ओल्ड हो गई। क्यों? क्योंकि इसके मूल अल्फा और बीटा थे। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू आपके पास 1। और अब आपको न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है, नई जो समीकरण कैलकुलेट करनी है, उसके मूल कितने हैं? 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसेस होगा यहां पर? आप पहला जो क्वेश्चन है मैं उसको सोल्व कर रहा हूं। न्यू इक्वेशन अगर मैं पहले के लिए कैलकुलेट करूंगा तो उसका चक्कर क्या होगा? उसका चक्कर ये होगा भाई, पहले तो मूल आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 और 1 है। अब आपको नई इक्वेशन जो फॉर्म करनी है, उस इक्वेशन के जो मूल है वो इसके डबल है। तो मतलब 1 तो 2 है, 1 1 है। तो नई समीकरण के जो न्यू रूट आपके पास जो आएंगे, नए जो मूल आपके पास जो आएंगे वो कितने आएंगे? इन दोनों के डबल। मतलब अब जो मूल आपके पास आएगा वो कितना आएगा? 4 और 2 आएगा। जब मूल नए मूल आपके पास 4 और 2 आ गए तो नई इक्वेशन क्या होगी बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, इन दोनों का योग कर दो प्लस मूलों का गुणा कर दो, बराबर आपके पास कितना आएगा? 0। बेटा अभी तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको लेवल तक लेके जाऊंगा, उसके बाद में ट्रिक सिखाऊंगा इसकी। तो क्लास में बिल्कुल साइलेंटली आप बैठे रहिएगा, सीखते रहो चीजों को। तो ये नई इक्वेशन बना ली अपन ने। तो इस इक्वेशन के जो मूल है वो इस समीकरण के मूलों के क्या है? डबल है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो। ठीक है ना? तो अपन ने अल्फा बीटा तो देखो कैलकुलेट कर लिया। अब इस सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसके अनुसार अगर मैं काउंट करूंगा तो वो जो नए मूल आपके पास, न्यू जो रूट आपके पास आएंगे वो कितने आएंगे? इन दोनों में 2 प्लस करेंगे, इन दोनों में 2 प्लस करोगे तो एक मूल जो आपके पास आएगा वो तो कितना आएगा? 4, और दूसरा वाला मूल आपके पास कितना आएगा? 3। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन जो बनेगी आपके पास वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ये आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन के जो रूट है वो इस इक्वेशन के रूट से 2 ज्यादा है। हो सकता है आपको 2 कम भी पूछ लिया जाए, ठीक है ना? 2 कम भी पूछ लिया जाए। ओल्ड इक्वेशन ये है बेटा ना, और इसके साथ में छेड़खानी करनी है और अपने को नई इक्वेशन बनानी है। तो नई इक्वेशन के लिए अलग अलग तरीके दिए हुए हो सकते हैं। छेड़खानी आप किस तरीके से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर तो केवल पत्थर फेंके हैं, ठीक है ना? यहाँ पर आपने गाली गलौज किया है, यहाँ पर उल्टा पटक दिया, और यहाँ पर आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है? हाँ, विकराट रूप धारण कर लिया। तो अपन तीसरे की बात करते हैं कि सर तीसरे को कैसे काउंट करेंगे। तीसरे को काउंट करने के लिए भाई अल्फा आपको दे रखा था पुराने, अल्फा 2 है और बीटा आपके पास कितना है? 1 है। ये तो आपके पास क्या है? ओल्ड है। अगर आप न्यू काउंट करोगे तो न्यू क्या है? 1/अल्फा। 1/अल्फा मतलब 1/2 और 1/बीटा कितना आपके पास? 1। अब आपके पास नए जो मूल आए हैं वो 1/2 और 1 आया है। तो इक्वेशन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा करोगे तो 1/2 बराबर कितना आएगा? 0। जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x/2 प्लस आपके पास 1/2 बराबर कितना आया? 0। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। ये आपके पास नई वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये जिसके मूल अल्फा 1/अल्फा और 1/बीटा है। लेकिन अब आपको एक इक्वेशन जो फोर्थ के अंदर पूछा था, वो फोर्थ में क्या था कि आप वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 2 थी। अब नया मूल कितना होगा? अल्फा का स्क्वायर मतलब कितना? 4, और पुराना मूल बीटा बराबर 1 था तो बीटा स्क्वायर बराबर 1। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ये आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी बेटा। आया? इतना समझ में आया? क्लियर हुआ बेटा? ठीक है ना? चलो जी, यहां तक की चीज आपके समझ में आ गई होगी कि एक जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसके साथ छेड़खानी करके अपन नई जो इक्वेशन बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से अंदाज से बनाते हैं, ठीक है? अब इसी के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, ठीक है ना? वो देख लीजिएगा। अब भाई यहाँ पे तो इक्वेशन मेरे पास ऐसी थी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये था प्लस 2 बराबर 0। तो अपन ने मूल कैलकुलेट कर लिए। कई बार इक्वेशन आपके पास ऐसी होगी जिसके मूल आप ज्ञात नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो उसमें क्या चक्कर पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको एक
तरीका बताता हूं, बेसिक तरीका और एक शॉर्ट ट्रिक तरीका जो हर जगह आपका अप्लाई होगा। जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा आया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस आपके पास 1 बराबर 0, ये इक्वेशन आपके पास आई। अब आप इसका साधारण तरीके से ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना आपके पास, इसका साधारण तरीके से मूल आप नहीं ज्ञात कर पाओगे। आपको ये बोल दिया कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, और आप वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, या आप वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तब थोड़ा चक्कर पड़ जाएगा भाई। उसमें तो बिल्कुल सीधा था कि अपन ने ब्रैकेट बना लिए, फैक्टर कर लिए और अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एक रूट को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। लेकिन चक्कर पड़ेगा यहाँ पे कि अपन मूल आसानी से इसके कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो जब बेसिक तरीका क्या लगेगा वो तरीका देखो। आपको इस इक्वेशन से दो चीजें पता है, एक तो मूलों का योग, क्या अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास मूलों का योग, माइनस का b अपॉन ए होता है तो 3 आएगा। एक मूलों का गुणा अगर आप करते हो तो वो आएगा c अपॉन ए, और वो कितना आएगा 1 आएगा। ये मूलों का योग और मूलों का गुणा आपको इक्वेशन से पता होता है। लेकिन अब आपको नई जो इक्वेशन बनानी है, न्यू इक्वेशन के लिए नए रूट आपको काम में लेने, और नए रूट ये है वो तो पुराने हो गए। तो नई इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, इन दोनों का योग करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस का 4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा करोगे आपके पास तो क्या आएगा अल्फा प्लस 2 और इंटू बीटा प्लस 2 आ जाएगा, और बराबर क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। तो यहां से इसको सोल्व करो और क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 4 और इंटू एक्स, और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस का 2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस आपका 4 बराबर 0 ये आया। आपको यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा ही दिख रहा होगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 3 है, अल्फा इंटू बीटा की कितनी है 1 है। यहाँ पे पुट करो आंसर आपका आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है, कॉन्सेप्चुअल तरीका है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, 3 प्लस 1 4, तो ये आ जाएगा 7 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1 और 6, 6 और 1 7 4 11 इक्वल टू 0 आपके पास ही आया। ये तो बेटा कि ये तरीका कि सर ये तरीका तो थोड़ा बड़ा लगा हमारे को, है ना। ये तरीका अभी बताऊंगा, इसी का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसका उपाय आपको बताऊंगा, जिससे ये क्वेश्चन बिल्कुल चंद सेकंडों के अंदर हो जाएगा। लेकिन मेरी ताकत है कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट आपको ऐसा डिलीवर कर दिया जाए कि जहां पे आप शॉर्ट ट्रिक भी भूल जाओ ना तो ये कॉन्सेप्ट लग जाए। चलो जी, कॉन्सेप्ट एक बार इस क्वेश्चन के लिए भी अपन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था वो सुनो। क्वेश्चन ये था कि इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो वो इक्वेशन कैलकुलेट करो जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ऐसा क्वेश्चन था। तो भाई अपने पास नए रूट क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये पुराने हो गए। तो नए इक्वेशन के लिए नए रूट अपन काम में लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग कर देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या आएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 0। यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स, और प्लस आपके पास अल्फा बीटा का स्क्वायर। आप मुझे ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो गई क्या बेटा, है ना। चलो जी, आप ये देखो अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही दिख रहा है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग, मूलों का योग कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा 7, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा कितना है 1, और इक्वल टू आपके पास 0, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1 बराबर 0। ये इक्वेशन आपके पास आई। आया बेटा समझ में, बोलो। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक की चीज अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट अब अगर समझ में आ गया है, तो मुझे यार जोश में कमी लग रही है, जोश में कमी नहीं दिखनी चाहिए। एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे जय हिंद कमेंट कर दें तो मजा आ जाएगा। देखें हैं, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो चुकी होगी शायद। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ये वाली चीजें तो अभी सिखाता हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, इन्हीं क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, और फिर 15 क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट फटाफट अपन क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है ना। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ यार बीच बीच में आप थोड़ा सा जय हिंद कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और आप लोगों की बैटरी तो मैं चार्ज कर ही दूंगा, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक थोड़ा सा आप चीज देख लो ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए इसके अंदर। मैं आपको बोलता हूं सिमेट्रिक रूट। सिमेट्रिक रूट क्या होते हैं वो देख लो। सिमेट्रिक मूल, सम्मित मूल, सिमेट्रिक का मतलब होता है हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं सम्मित। सम्मित का मतलब क्या है,
जो एक के साथ बिहेव होता है वही दूसरे के साथ जब बिहेव होता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। कैसे कि सर एक मूल तो आपके पास क्या था, एल्फा था, है ना, एक मूल तो एल्फा और एक दूसरा मूल आपके पास है बीटा, है ना। ऐसा आपको इसको हेडिंग नहीं डालना बेटा ना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूं, कॉपी के अंदर नहीं लिखोगे आप, केवल इतना समझ लो सिमेट्रिक क्या होता है। कॉपी के अंदर आपको पहले जहां तक लिखा है इससे पहले वाली स्लाइड तक और इससे आगे लिखाऊंगा वो स्लाइड में लिखना है। सिमेट्रिक रूट आपके पास वो होते हैं जो बिहेव अपन अल्फा के साथ में करते हैं वो ही बीटा के साथ में कर दिया तो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, मैं दोनों चीजें लिख रहा हूं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सममित और विषम सममित। जैसे मान लो कि आपने अल्फा के अंदर 2 जोड़ दिया और बीटा में भी आपने 2 जोड़ दिया तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। जैसे मान लो कि आपने पहले का स्क्वायर कर दिया, दूसरे का भी आपने स्क्वायर कर दिया तो ये भी सिमेट्रिक होगा। अगर मान लो कि आपने पहले को 1 जोड़कर 2 का भाग लगा दिया, दूसरे के अंदर भी आपने 1 जोड़कर 2 का भाग लगा दिया, पहले के अंदर पहले को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले को आपने उल्टा पटक दिया, दूसरे को भी आपने उल्टा पटक दिया, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब जो बिहेव अल्फा के साथ में होता है वो ही बीटा के साथ में हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक बोलते हैं। लेकिन अगर आपने अल्फा के अंदर तो 1 जोड़ दिया और बीटा के अंदर आपने 2 जोड़ दिया तो ये सर सिमेट्रिक नहीं होगा, इसको सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। आपने अल्फा को स्क्वायर, एक मूल तो आपने ऐसा लिख दिया और दूसरा मूल आपने ऐसा लिख दिया तो सर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। आपने पहले का तो स्क्वायर कर दिया, दूसरे का क्यूब कर दिया तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो मैं जो बात करूंगा, जो सोट्रिक की बात करूंगा वो केवल इन्हीं को लेकर करूंगा कि जो मूल आपके पास सिमेट्रिक होते हैं, सममित जो मूल होते हैं, उनसे अगर नई इक्वेशन बनानी हो, हालांकि इनका भी मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, ठीक है ना। इसके लिए तो आप जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया वो कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे कि कौन सा, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, है ना, ये वाला आप रूल यूज करोगे। और इनके लिए, इसके लिए मैं सोट्रिक आपको बता रहा हूं कि कैसे सोट्रिक आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से समझना ये सोट्रिक क्या है, बड़ी कमाल की चीज है। अब मान लो कि मैंने आपको ये कहा कि सर एक इक्वेशन आपके पास ऐसी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, और इस इक्वेशन के जो रूट है वो है अल्फा और बीटा, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा। और आपको वो बोल दिया कि आप वो नई इक्वेशन कैलकुलेट करो, नई इक्वेशन जो कैलकुलेट करो उसके रूट है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। ठीक है, दूसरा आपको ऐसा बोल दिया कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, या आपको ऐसा बोल दिया कि अल्फा 2 अल्फा और 2 बीटा, ऐसा आपको बोल दिया। इनमें से कोई सा भी आ जाए, सिमेट्रिक केस होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे केस में क्या करते हैं, ये देखो ये अल्फा और बीटा के साथ में सेम बिहेव है, तीनों की तीनों कंडीशन सिमेट्रिक है। जब सिमेट्रिक रूट आपके पास होते हैं, सममित मूल आपके पास होते हैं, तो क्या करते हैं, कोई भी जो एक मूल होता है, इन दोनों में से कोई सा भी एक मूल, पहले का सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, और ये आपका क्या रहेगा, सोट्रिक रहेगा। कि सोट्रिक से अपन कैसे सोल्व कर पाए, फटाक से, है ना, ऐसा सोट्रिक। तो पहले जो आपके पास एक मूल दे रखा है, इस मूल को आप मान लो x के बराबर, ठीक है। अब यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन एक्स आएगी। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में x की जगह ये अल्फा की वैल्यू रखनी है। ये अल्फा की वैल्यू जो आई है इसको इस इक्वेशन में x की जगह रखना है, मतलब x को आप रिप्लेस किससे करो, 1 अपॉन एक्स से, ठीक है। और अगर आप x की जगह 1 अपॉन एक्स रखोगे तो वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा थे, डायरेक्ट ही आ जाएगी। ठीक है, चाहे कॉन्सेप्ट से करो चाहे इससे करो, आंसर सेम, लेकिन ये टाइम बचाएगा आपका। x की जगह 1 अपॉन एक्स अगर आप रखोगे तो क्या आएगा, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स प्लस का c बराबर 0। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस आपके पास a बराबर 0। ये आपके पास वो इक्वेशन आ गई जिसके रूट क्या है, इस इक्वेशन के जो रूट है वो क्या है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी बेटा, आया यहां तक समझ में। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जब रूट रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, ये कंडीशन आपको मैं हालांकि कल भी सिखाऊंगा। ये जो आपके पास है ये है व्युत्क्रम मूल, है ना, व्युत्क्रम मूल।
रेसिप्रोकल रूट। और रेसिप्रोकल रूट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी है कि आप इस c को तो रिप्लेस कर दो यहां पे, और ये जो a है इस a को रिप्लेस कर दो यहां पे, आपके पास डायरेक्ट ही वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर मूल एक दूसरे के उल्टे, इसका अल्फा बीटा था, इसका अल्फा बीटा का उल्टा किया, तो वो इक्वेशन डायरेक्ट इन दोनों को इंटरचेंज करने से आ जाएगी। देख लो, चाहे यहां पे ऐसा ही तो हो रहा है, ये अपन ने चेंज कर लिया, a और c को इंटरचेंज करने से आपके पास आ जाएगा। आया समझ में इतना? क्लियर? क्लियर हुआ? एक चीज, हाँ अभी मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, फिर धीरे धीरे चीजें आपके समझ में आएगी, बिल्कुल, है ना। चलो जी, जब भी आपको अल्फा और बीटा मूलों वाली कोई समीकरण दे रखी हो और आपको उन मूलों की समीकरण निकालनी हो जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है, तो आप क्या करोगे, ये जो कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इनको इंटरचेंज कर दो, डायरेक्ट ही आपके पास वो इक्वेशन आ जाएगी। ये डायरेक्ट लॉजिक है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बिल्कुल 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 मैं रिपीट करूंगा, बिल्कुल रिपीट करूंगा। चलो जी एक बार फिर से सुन लो। इसी के केस में अगर आपको ऐसा दे रखा हो कि इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, और वो समीकरण कैलकुलेट करो जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा, या फिर ये हो या फिर ये हो, तो ये जो रूट है वो क्या है, सिमेट्रिक है, सम्मित मूल है। और जब सम्मित मूल होते हैं तो किसी भी एक मूल को आप x के बराबर मान लो। मैंने 1/अल्फा के बराबर x मान लिया, यहां से आप अल्फा की वैल्यू काउंट करो, तो ये तो इधर और ये इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा की वैल्यू आ गई। ये जो अल्फा की वैल्यू आई है आपके पास, इसको इस समीकरण में x की जगह रख दो, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन में जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे क्या लिख दो, अल्फा की वैल्यू मतलब 1/x रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। चलो जी मैं आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने डील करता हूं, वो देखिएगा, वो आपको और भी ढंग से समझ में आएगा। मैंने आपको ये लिखा था कि ये जो इक्वेशन मेरे पास थी ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, और इसके मूल मेरे पास क्या थे, अल्फा और बीटा थे। और अब आपको नई इक्वेशन वो काउंट करनी है जिसके रूट 1 अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। ध्यान से समझो, यहाँ पर अल्फा और बीटा के साथ में सेम बिहेव हुआ है, क्योंकि अल्फा में भी 1 प्लस किया है, बीटा में भी अपन ने 1 प्लस किया है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि कोई भी एक रूट, इन दोनों में से कोई सा भी, अल्फा प्लस 1 को मैं मान रहा हूं किसके बराबर, x के बराबर। यहां से वैल्यू निकालो आप अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 1। ये जो अल्फा की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में x की जगह रख दो। अल्फा की वैल्यू आई है x माइनस 1, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह x माइनस 1 रख दो। x की जगह x माइनस 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस का c बराबर 0। इसको सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस आंसर वाली ये जो इक्वेशन आएगी जिसके रूट क्या होंगे, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 होंगे। बेटा आया कि नहीं आया समझ में? काफी बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। शशिकांत साहू, इस बच्चे ने क्वेश्चन लिख दिया है, पूरा टाइप कर दिया है, क्या बात है। आया समझ में बेटा? क्लियर हुआ? लाइक के अंदर धड़ाधड़ कंजूसी है, क्या बात है। कोई बात नहीं सर, प्यार झूठा ही सही, आपकी इच्छा यार, मतलब इतना समझाने के बाद में भी लाइक नहीं करते हो वीडियो को, ठीक है। चलो जी कोई नहीं। चलो ये आपके पास मैंने दूसरा एक और अपना बच्चा है, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। तीसरा क्वेश्चन ये था कि आप उन मूलों वाली समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा है। तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा वो देखो। ऐसे केस में बेटा एक जो मूल होता है उसको आप किसके बराबर मानोगे, x के बराबर। यहां से आप अल्फा की वैल्यू काउंट करोगे, कितनी आई, x/2। और इस इक्वेशन में ये जो अल्फा की वैल्यू है x की जगह पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। अल्फा की जो वैल्यू आपके पास है, जो भी आपके पास अल्फा की वैल्यू आई, x/2 आया, इस इक्वेशन में x की जगह रख दो, आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा। x की जगह x/2 अगर अपन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a x/2 का स्क्वायर और प्लस b इंटू x/2 और प्लस आपके पास c बराबर 0। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा ax² / 4 प्लस का bx/2 और प्लस का c इक्वल टू 0। 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? आया कि नहीं आया इतना समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा स्क्वायर वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलो जी स्क्वायर वाला बताता हूं कि स्क्वायर वाला कैसे करते हैं, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है उसमें। बेटा ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास कि ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, और इस इक्वेशन का मूल है अल्फा और बीटा, और आपको वो दे दिया कि वो इक्वेशन कैलकुलेट करो जिसके मूल अल्फा² और बीटा² है। पावर वालों में थोड़ा झंझट होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मैं आंसर निकाल के बता रहा हूं आपको। अब यहां से इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए दोनों की सेम पावर लगा दी, सेम बिहेवियर, सिमेट्रिक मूल है। तो आप क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर के बराबर क्या मान लो, x।
यहां से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी √x, और ये अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में x की जगह रख दो। x की जगह आप क्या रखोगे √x रखो। x की जगह अगर आप √x यहां पे रखते हो तो क्या आ जाएगा बताओ, ax प्लस का b √x प्लस का c बराबर क्या आएगा 0। लो भाई काम ही लोचा हो गया बिल्कुल, और लोचा ऐसा हो गया क्योंकि यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जबकि यहाँ पे आपके पास x की सिंगल पावर की इक्वेशन आई है। सरासर गलत है ये तो, है ना भाई, क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक ही आती है, तो इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, द्विघात बनाना पड़ेगा, और द्विघात बनाने के लिए इस अंडर को हटाना पड़ेगा, इसको इधर भेजो। इसका मतलब आपके पास ax प्लस का c बराबर माइनस का b √x, आप क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अब आप दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जब आप इसका स्क्वायर करोगे a² प्लस का 2acx और प्लस आपके पास c² बराबर कितना आ जाएगा, b² आ जाएगा। आप इस b² को इधर ट्रांसफर कर लो तो क्या आ जाएगा, a² x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 2ac माइनस का b² और प्लस का c² बराबर 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर हुआ? इतनी चीज आपके समझ में आई होगी कि ऐसा चेंजेस करने से आपके पास ऐसा चेंजेस होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो जी बेटा आर एस अग्रवाल वाली जो बुक है ना वो अमेजन पे मिलेगी, ठीक है ना यार, मतलब बुक परचेज करनी है यार, तैयारी आप, है ना, क्योंकि अगर मान लो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करवाते सारी चीज़ें तो आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ता क्लासेस, क्योंकि हमारी क्लासेस का जो रूटीन है वो ऑफलाइन से भी बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बैक टू बैक क्लासेस आपको मिलती है। ठीक है, चलो जी, तो ये वाली चीज़ आपके पास है, ये वाली इक्वेशन बनेगी जिसके मूल आपके पास α² और β² है। क्लियर है? चलो जी, अब आगे की चीजें आपके पास कई क्वेश्चन में आपको फंसाया जाएगा बेटा ना, कई क्वेश्चन में इस तरीके से फंसाया जाएगा कि ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 और इसके जो मूल आपके पास है वो है अल्फा और बीटा है। तो आप वो इक्वेशन कैलकुलेट करो जिसके रूट आपके पास α² और बीटा और अल्फा β² है। लो जी, अब सिमेट्रिक नहीं आए तो क्या करें, तो छोड़ थोड़ी देंगे क्वेश्चन को, करेंगे। और वो कैसे करेंगे वो देखो, वो इस तरीके से होगा, तब अपन कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, आप डायरेक्ट क्या लगाओगे, कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि सर x² माइनस नए मूलों का योग, नए मूल ये है, इन दोनों का योग कर लो तो क्या आएगा α² बीटा प्लस आपके पास α β² इंटू x और प्लस दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करते हो तो वो क्या आएगा आपके पास अल्फा बीटा का क्यूब बराबर 0। ये आपके पास नई इक्वेशन। तो यहां से इक्वेशन से अपने को पता क्या होता है, इस इक्वेशन से आपको पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इतनी इंफॉर्मेशन होती है एक इक्वेशन से अपने को, उसी को काम में लेंगे। तो यहाँ से आप अल्फा बीटा कॉमन ले लो, देखो x² माइनस अल्फा बीटा अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और इंटू x प्लस आपके पास अल्फा बीटा का क्यूब बराबर क्या बचेगा 0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस का ये आएगा आपके पास c/a प्लस का c/a, ये आएगा माइनस का b/a इंटू एक्स और यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो c³ और बराबर कितना आएगा 0। क्लियर हुआ? आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा। देखो सारी बुक्स बढ़िया है, बुक्स सारी बढ़िया है, लेकिन आप किसकी कितनी रेस्पेक्ट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अरिहंत की बुक्स भी बढ़िया आती है, आर.एस. अग्रवाल में मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं वो भी बढ़िया आती है, जो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ वो उन दोनों से भी बढ़िया है। आपके समझने के ऊपर है कि आपको क्या समझ में आता है बेटा। ठीक है, आप क्या करो, जब आपको जनरल दे रखा हो, जब आपको मतलब सिमेट्रिक रूट नहीं दे रखे होते हैं तब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। और कॉन्सेप्ट था कि x² माइनस मूलों का योग, नए मूलों का योग, नए मूल ये हैं, इन दोनों का योग इंटू एक्स प्लस इन दोनों का गुणा, ये गुणा कर दिया। इन दोनों में से मैंने अल्फा बीटा कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा बचा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, अल्फा प्लस बीटा की माइनस b/a। यहाँ से वैल्यू पुट करके अपन नई इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे बेटा। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। चलो जी, कॉन्सेप्ट बेटर है, कॉन्सेप्ट बेटर है, लेकिन देखो दोनों चीजें अपने को आनी चाहिए, है ना, दोनों चीजें अपने को आनी चाहिए। चलो जी, अब मैं थोड़ी सी कुछ चीजें आपके सामने वो लिख देता हूं कि अपने को क्या चेंजेस, ये आपको ओल्ड है और नई इक्वेशन जब बनानी होती है, ठीक है ना, हाँ न्यू में तो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे मान लो कि आपको ऐसा दे दिया कि आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके मूल आपके पास अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के है, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे,
ट्रांसफॉर्मेशन क्या करोगे वो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक इक्वेशन में x की जगह आप क्या रिप्लेस करोगे, x की जगह आपको रिप्लेस करना है x माइनस के। जब किसी भी इक्वेशन के रूट आपके पास अल्फा और बीटा हो और वो इक्वेशन ज्ञात करनी हो जिसके मूल अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हो, तो आप x की जगह क्या पुट करोगे, x माइनस के। अगर आपको ऐसा दे रखा हो अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के दे रखा हो, तो आप x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, x प्लस का k करोगे। अगर आपको ऐसा दे रखा हो अल्फा और के बीटा अगर आपको दे रखा हो, तो x की जगह आप क्या रिप्लेसमेंट करोगे, x अपॉन के करोगे। अगर आपको ऐसा दे रखा हो अल्फा अपॉन के और बीटा अपॉन के अगर आपको दे रखा हो, तो आप क्या रिप्लेस करोगे, x की जगह आप रिप्लेस करोगे के एक्स। ठीक है, मतलब डिवाइड कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करके आपको पुट करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, फोटो खींच लेना इनकी और ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ऐसा दे दिया मतलब k अपॉन अल्फा और k अपॉन बीटा दे दिया, तो ऐसे केस पे x की जगह आपको करना है k अपॉन x इसमें रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास है, ये सारी चीजें आपको देखो मैंने समझा भी दिया है। ठीक है ना, और अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहो तो आपकी इच्छा। अब इन्हीं के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, हाँ जी, मैं इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा और उससे आपको देखो कितनी सहूलियत मिलेगी। ठीक है ना, हर क्वालिटी के क्वेश्चंस मेरे पास हैं। चलो जी आइएगा, जो बच्चा क्वेश्चन को साथ में सोल्व करेगा उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़े हैं और उन कॉन्सेप्ट का अगर इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं किया है तो भाई कोई मतलब नहीं है उसका। चलो जी, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल 6 और 7 है। तो मैंने बताया डायरेक्ट आपके पास सर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट और इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का अगर आप योग करते हो तो वो कितना आएगा, 13 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास 42 बराबर 0। ये आपके पास इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस आपके पास 42 इक्वल टू आपके पास 0। क्या बात है भाई, सी ऑप्शन आपके पास आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि वो द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल -3 और -5 है। तो वही तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस एक बार तो आप क्या कर लो सम इंटू एक्स प्लस ए क्या कर दो प्रोडक्ट बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस जब आप दोनों का योग करोगे, इन दोनों का योग करोगे तो माइनस का 8 इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा आपके पास 15 इक्वल टू 0। तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी बोलो कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस आपके पास 15 इक्वल टू कितना आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ, पहला ऑप्शन हुआ। चलो जी, वाइब्रेशन पैदा कर दिया आपने कमेंट बॉक्स में, ये कॉन्सेप्ट की ताकत होती है। एक द्विघातीय समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल आपको दे रखे हैं। अब अपन डायरेक्ट करेंगे, कैसे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का अगर अपन योग करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2 आएगा, और सर दोनों का गुणा करेंगे तो 3/4 बराबर 0। 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस आपके पास 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिखा आपको, डायरेक्ट आपको 4th ऑप्शन दिखा। बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, एक आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काउंट करनी है जिसके रूट आपको दे रखे हैं। तो डायरेक्ट आप करिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, इन दोनों का योग करोगे 1/3 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा माइनस का 2/9 और बराबर कितना आएगा 0। आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सेकेंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलो बेटा सी आंसर किसने दिया है बेटा, सी आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे माइनस नहीं आया, यहाँ पर माइनस आना चाहिए ना, बी ऑप्शन। क्लियर है, एक बच्चे ने सी आंसर दिया था, थोड़ा देख लेना बेटा ना उस क्वेश्चन को। चलो जी आगे लेकर चलता हूं आपको। लो जी बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही लिखा हुआ मिलेगा, ये दोनों लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है और आया हुआ है, एनडीए के प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि एक ही रूट आपको गिवन होता है। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप कि सर एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग कर लेंगे, दोनों का योग करोगे तो कितना आएगा 4 और प्लस अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो कितना आएगा 4 - 5 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कहीं करेक्शन लग रहा है,
दोनों का योग किया, सही है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस दोनों का प्रोडक्ट किया अपन ने, 4 माइनस 5 माइनस 1 आना चाहिए। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं करेक्शन है ना, ऑप्शन गलत है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x कर लेते हैं अपन, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं। ये दोनों ऑप्शन सेम है, यहाँ पे चेंजेस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, दो ऑप्शन सेम है, तो आप क्या कर लो, थर्ड जो सी ऑप्शन है उसके अंदर चेंजेस कर लो, प्लस की जगह माइनस कर लो। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखो इसमें भी आपको वही दे रखा है कि एक मूल, दो मूल आपको दे रखे हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है यार। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग करो, दोनों मूलों का योग करोगे तो 4 और 4 8, 8 बटे आपके पास 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट करोगे तो 16 माइनस 7 बटा 9, 16 माइनस 7 9 बटा 1 बराबर 0। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस आपके पास 3 बराबर 0। देख लो कौन सा ऑप्शन मिला, पहला ऑप्शन मिल गया, सही बात है, पहला ऑप्शन। अब भी सी आंसर कहाँ से आ गया है, अच्छा ये दोनों ऑप्शन तो अलग अलग है ना, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आया, पहला ऑप्शन आएगा बिल्कुल। एक बच्चे ने सी आंसर दिया, सी कैसे क्या सोच समझ के दिया है बेटा, ध्यान से देखो यार, क्वेश्चन आपके पास पहला ऑप्शन सही आएगा इसका, ठीक है ना। प्रेम पोल ने सी आंसर दिया, गलत है सी आंसर, बी भी नहीं आएगा। बी कैसे आएगा, जब मूलों का योग। चलो जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था ना कि एक मूल ही आपको दिया हुआ आएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जब एक ही मूल दिया हुआ होता है। तो एक मूल जब दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, तो दूसरा मूल क्या होगा, एक मूल तो आपके पास 2 + 3 आयोटा, तो दूसरा मूल कितना होगा, 2 - का 3 आयोटा। तो आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, इन दोनों मूलों का योग करोगे प्लस दोनों का गुणा करोगे तो 4 और 9 कितने हो गए, 13, 9 और 4 13 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन। सी ऑप्शन कैसे आ गया, एक मूल तो बेटा 2 + 3 आयोटा, तो दूसरा 2 - 3 आयोटा होगा। और यहाँ पे जब एक मूल आपके पास ऐसा कॉन्जुगेट होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स वालों को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, 4 और 9 13, तो ये आएगा आपके पास। क्लियर हुआ, हाँ जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, मैंने कहा था बेटा कि ऐसा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं जब मूलों का योग आपको क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी, इसके रूट है अल्फा और बीटा, और आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ऐसे क्वेश्चन को जब पावर लगी हुई आ जाए तो कॉन्सेप्ट से कर लेना। क्या था कॉन्सेप्ट, पहले तो आप ये देखो कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मूलों का योग जो आपके पास है अल्फा प्लस बीटा, ये तो कितना आएगा 3/2, और मूलों का गुणा कितना आएगा, वो आएगा आपके पास -5/2। मूलों का योग और मूलों की गुणा आ गया आपके पास, और नए रूट आपके पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो नई इक्वेशन कैसे आएगी, नए मूलों का योग और इंटू एक्स प्लस नए मूलों का गुणा अल्फा बीटा का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 0। ऐसा आप इसको चेंजेस कर दो, थोड़ा सा चेंज अगर आप करोगे तो वो आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस आपके पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। ऐसा तो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 रखोगे तो कितना आएगा 9/4, माइनस आपके पास आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का आपके पास कितना आ जाएगा 5, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर करोगे तो 25/4 और बराबर 0। ठीक है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 20 और ये आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर और माइनस आपके पास 29x प्लस आपके पास 25 बराबर क्या आएगा 0। 4x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 25 बराबर 0, पहला ऑप्शन सही आया, सही है क्या, हाँ जी पहला ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, ठीक है। और 1 के लाइक होने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हो आप, 1 के लाइक तो यार क्लास के अंदर हो जाते हैं, ठीक है ना, अब आपकी इच्छा, सर प्यार झूठा ही सही। चलो जी आगे आइए, देख लो मैंने क्या बताया था, आप ये देखो कि नए जो रूट आपके पास है वो क्या सिमेट्रिक है क्या, तो नए जो रूट है वो -अल्फा और -बीटा है, नए रूट -अल्फा और -बीटा, अल्फा को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और बीटा को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सिमेट्रिक रूट है। और सिमेट्रिक रूट के केस में मैंने क्या कहा था, कोई भी एक रूट को आप x मान लो, x मान लिया, आप अल्फा के बराबर क्या लिखोगे -x, अल्फा की वैल्यू -x आई, मतलब x की जगह क्या रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा -x, अल्फा की वैल्यू आई है, x की जगह आपको -x इसमें रखना पड़ेगा, तो क्या आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। करके देख लो कौन सा ऑप्शन आया,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पे 0 लिख लेना। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगा। सही बात है, पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, पहला ऑप्शन आपके पास राइट। ये शॉर्ट ट्रिक से किया है अपन ने ना, शॉर्ट ट्रिक से किया है। सिमेट्रिक रूट आते हैं तो एक ओपन एक्स के बराबर मान लेते हैं, वो तरीका है ये। क्लियर हुआ? चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, देख लो ध्यान से, क्या रिप्लेसमेंट आप करोगे वो देख लो। इस इक्वेशन के रूट आपके पास अल्फा और बीटा है, तो आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या है, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। मतलब देख लो पहले सिमेट्रिक है ये दोनों। अगर ये दोनों सिमेट्रिक है तो अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस 2 जो है ना, एक कोई सा भी, उसको अपन x के बराबर मान लेंगे और इससे अपन अल्फा की वैल्यू जो निकालेंगे वो कितनी आएगी, x माइनस 2। ये अल्फा की जो वैल्यू आई है, इसी वैल्यू को x की जगह अपन रिप्लेसमेंट कर देंगे, इसमें x की जगह x माइनस 2 रख दो। तो इसका मतलब आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस 3 बराबर आपका 0। इसको सोल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस आपके पास 4 माइनस 2x प्लस का 4 प्लस का 3। ठीक है, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 11 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 11 डायरेक्ट आंसर आ गया, और वो कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन आया। क्लियर हुआ? इतनी चीज समझ में आ गई ना? हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक से किया है इस क्वेश्चन को मैंने। चलो जी बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट से आता हो तो कॉन्सेप्ट से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक इसके अंदर मैं आपको बात बताऊं, इसके अंदर आप डायरेक्ट अगर कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये मूलों का योग होता है, ये मूलों का योग होता है। ठीक है, क्या मूलों का योग कितना आएगा वो करके देख लो। मूलों का योग, इन दोनों का योग करके देख लो तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस का 4 आया। जब सबके अंदर अलग अलग होते हैं तब अपन क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट योग ही कर लो, गुणा करने की जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2, और 2 प्लस 4 कितना, 6। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6x आना चाहिए, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी में। तो ऐसा भी चेक कर सकते हैं अपन। ठीक है, हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना सा कर सकते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। आगे चलो जी, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग अंदाज से पूछा गया क्वेश्चन कि सर इसमें तो बहुत ज़्यादा झंझट है कि सर ऐसी इक्वेशन आ गई। जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आती है तो ये इसके जो रूट होते हैं, इसके जो मूल होते हैं, वो एक मूल तो होता है ओमेगा और दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, जब भी आपको अल्फा की पावर 50, अल्फा की पावर 60, तो ध्यान दे लेना वहां पे अल्फा की वैल्यू ओमेगा और बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगी 100%। तो ऐसे केस में ये तो रहेगा सर अल्फा की वैल्यू और ये रहेगा सर बीटा की वैल्यू। ठीक है, आपको नए जो समीकरण निकालनी है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूल्यों का योग, अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 7 इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट करोगे, अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 7 बराबर 0। अल्फा की जगह अगर अपन ओमेगा रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 19 प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 14 इंटू एक्स प्लस दोनों का गुणा अल्फा की पावर 19, मतलब ओमेगा की पावर तो है 19 और इंटू उसकी पावर कितनी है 14 बराबर 0। ऐसा तो ओमेगा की अगर आप वैल्यू निकालोगे आपके पास वापस देखो वो की वही इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आपके पास डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सोल्व करके देख लो। यहाँ पर आपके पास एक तो बचेगा क्या, अगर आप डिवाइड करोगे ओमेगा, ये क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यहाँ पे ओमेगा की पावर 33, ओमेगा की पावर 33 की वैल्यू 1 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की -1, तो माइनस माइनस प्लस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आएगा। सही बात है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, ये एनडीए के अंदर आया हुआ है भाई, प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो जी देखो आपको ये दे रखा है कि एक मूल 2 माइनस √3 आयोटा है। ठीक है, तो आप यहां से ये बता सकते हो कि सर अल्फा के बराबर तो जब 2 प्लस √3 आयोटा है तो बीटा के बराबर क्या होगा, जब मूल आपस में क्या होते हैं, जब मूल संयुग्मी होता है, सम्मिश्र संख्या काल्पनिक संख्या ही, तो मूल संयुग्मी होगा और मूल जब संयुग्मी होगा तो दूसरा मूल कितना आ जाएगा 2 माइनस √3 आयोटा। ठीक बात। अब अगर आप इन दोनों का योग करोगे तो क्या आएगा आपके पास, दोनों का योग तो आएगा 4 और जब दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 4 और 3 कितना आएगा 7। ठीक है,
आप यहाँ से काउंट कर लो। इस इक्वेशन से जब मूलों का योग आप निकालते हो अल्फा प्लस बीटा, ये तो आएगा माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा क्यू। बराबर कर लो, पी बराबर -4, क्यू बराबर 7। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया? पहला ऑप्शन आपके पास आया। सही है। चलो जी हाँ, मतलब 1 के लाइक होने से थोड़ा सा दूर है अपन, तो आप कर दोगे मुझे उम्मीद है। चलो जी, ये क्वेश्चन आपके पास फिर से आ गया है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला मैंने दोनों तरीके समझाए हैं इसके, आप थोड़ा सा बेसिक तरीके से कर लें तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास कितना आएगा? 3/2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका कितना आएगा? 2 आएगा। नए रूट आपके पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो नई जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो क्या आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा अल्फा बीटा का स्क्वायर बराबर 0। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस तरीके से लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और इंटू एक्स। ये मैंने लिखना सिखा दिया था, कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया था, प्लस आपके पास अल्फा बीटा का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 0। वैल्यू पुट कर दो बस केवल। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, और माइनस आपके पास कितना आ जाएगा? 4 इंटू एक्स प्लस दोनों का स्क्वायर करोगे 4 बराबर 0। आप क्या करो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 4x स्क्वायर माइनस आपके पास x और प्लस आपके पास 16 बराबर 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1 मिनट ये देख लो, अच्छा -7 तो ये प्लस का 7 आ जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 16, ये आया आपके पास। कौन सा ऑप्शन आया? पहला ऑप्शन आ गया। क्लियर हुआ? चलो जी, पहला ऑप्शन आपके पास इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसको तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए, ये तो सारे बच्चों को डायरेक्ट आ जाना चाहिए कि यहाँ पे अपने को मूल क्या दे दिए? 1/अल्फा और 1/बीटा। तो कैसे इंतजाम करते हैं इसे क्वेश्चन का? मैंने कहा था इसको यहाँ पे ले आओ और इसको यहाँ पे ले आओ। ठीक है, इतना सा इंटरचेंज बिना पेन टिकाए हो जाना चाहिए क्वेश्चन आगे से। एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 बराबर आपके पास 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आया? सी ऑप्शन। डायरेक्ट याद रख लेना बेटा, जब उल्टे रूट दिए हुए होते हैं तो अपन इक्वेशन का इंतजाम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद में आपकी फिजिक्स की क्लास आने वाली है 10:50 पर, तो बी रेडी। 20 मिनट के बाद में फिर फिजिक्स की क्लास आएगी आपकी। ठीक है, चलो जी, ये दे रखा है आपको कि सर इस इक्वेशन के रूट आपके पास p और q है ना? तो अगर इस इक्वेशन के रूट आपके पास p और q है तो p प्लस q मूलों का योग बराबर होगा माइनस का a, और मूलों का गुणा जो होगा वो आपके पास होगा q के बराबर। तो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग अगर मैं करूंगा तो उसमें से मैं पी क्यू कॉमन ले लेता हूं, p प्लस क्यू और इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट अगर अपन करेंगे तो वो आ जाएगा आपका पी क्यू का क्यूब बराबर कितना आएगा? 0। वैल्यू दे रखी है आपको, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू क्यू की वैल्यू क्या है? b। तो यह आ जाएगा आपके पास ए बी एक्स और प्लस का बी क्यू बराबर आपके पास 0। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आया? पहला ऑप्शन आपके पास सही आ गया। क्लियर हुआ बेटा? इसका ट्रिक नहीं है, मैंने कहा था जब रूट सिमेट्रिक होते हैं तभी ट्रिक लगाते हैं, इसको तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से। चलो जी, काम आपका कंप्लीट हो चुका है, आज की क्लास का काम कंप्लीट है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में फिजिक्स की क्लास आने वाली है। मैंने इस क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट के अलावा 15-20 क्वेश्चन तो आपको सोल्व करवा दिए हैं, और मेरी जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर आज क्वाड्रेटिक की जो चीज़ें मैंने बता दी है ना, जो चीज़ें अब तक हो चुकी है उसकी मैं आपकी प्रैक्टिस की क्लास लेकर आऊँगा। तो बी रेडी, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं 50-60 क्वेश्चंस तो आपको 2 क्लासों के अंदर करवा दूंगा। ये मान के चलो कि हर टॉपिक के मिलाकर आपको 100+ क्वेश्चंस तो आराम से मिल जाएंगे, और उन 100 क्वेश्चन के अंदर आपके पूरे कॉन्सेप्ट छुपे हुए होंगे। ठीक है, चलो जी, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। थोड़ी सी देर के बाद में रिफ्रेश होकर फिर से बैठ जाइएगा फिजिक्स की क्लास में, बैक टू बैक क्लासेस हैं। ठीक है, और जो भी बच्चा यहाँ पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। ठीक है, और ताकि बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस क्लास का जो PDF है वो टीम स्पेस RS सर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी, टाटा बाय बाय, जय हिंद।